नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की नदी, इसमें हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। अब उत्तर भारत की नदियाँ माने इधर से जो होती है, ये क्या है, इधर सिंधु नदी है और इधर जो है गंगा नदी बहती है, यमुना बहती है और फिर इधर से हम लोग का ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। तो हम ये उत्तर भारत की नदियाँ हैं। और दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है, जैसे यहाँ पर से इधर जो है जाती है, जैसे इधर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर इधर से कावेरी, गोदावरी है ना, और यहाँ पर है कावेरी, और यहाँ पर क्या है कृष्णा, यहाँ पर है गोदावरी, महानदी। ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो इसमें क्या अंतर है बेसिकली इसमें क्या क्या अंतर है इस दोनों में। तो उत्तर भारत की नदियाँ, और इधर हम लोग लिखते हैं उत्तर भारत और इधर जो है दक्षिण भारत। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, उत्तर भारत की नदियाँ क्या है, जो हिमालय से निकलती है। ये हिमालय से निकलती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, हर समय बर्फ़ रहता है, और ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए यहाँ पूरे साल भर पानी रहता है। गंगा में, यमुना में, और इधर सिंधु और इधर जो है ब्रह्मपुत्र, सब में पूरे साल भर पानी रहती है। लेकिन ये जो है या तो पश्चिम घाट से निकलती है या और भी कहीं से निकलती है, कोई पठार से। तो इसमें जो है ये जनरली जो है वर्षा के पानी से पुष्ट होता है। इसमें वर्षा के पानी से पुष्ट होता है ये जो है। तो इसलिए या तो पठार से और छोटा पहाड़ से, कोई अरावली से निकला इधर, फिर इधर पठार से भी निकलती है, सोन, ये सब नदियाँ जो है पठार से निकलती है। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत वर्षा पर डिपेंड है। अब ये जो है उत्तर भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत क्या है, नवीन, ये अपेक्षाकृत नवीन है, और ये क्या है, पुरानी नदी सब है। ये नदियाँ क्या है, पुरानी नदी, दक्षिण भारत की नदियाँ ये पुरानी है। और क्या है, जो इसमें जो है ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जो ये तो बर्फ़ वाले हैं, और बर्फ़ से यहाँ पर जब नदियाँ निकलती है तो इससे क्या होता है, नहर भी निकाला जाता है। इस तरह से यहाँ पर नहर निकालना जो है मुश्किल है। यहाँ पर क्या है, हर समय ये नहर भी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। और ये जो है चूँकि ये वर्षा में जो है तो यहाँ तो हर समय पानी रहता है, लेकिन ये शुष्क में, जैसे गर्मी में ये सब नदी सूख जाती है, बहुत कम पानी रहता है, बहुत सब ऐसा नदी सब है वो सब सूख जाती है लगभग जो है इसमें। और ये जो है हर समय इसमें पानी रहता है। उसके बाद ये जो है लंबी नदी होती है, ये नदी जो है लंबी होती है। ये जैसे यहाँ से गंगा निकलता है यहाँ से उत्तराखंड में, तो यहाँ से निकल करके इतना दूर तक यहाँ पर बांग्लादेश में, तो ये सब नदियाँ लंबी नदी है। और ये जो है यहाँ से निकल करके यहाँ पर गोदावरी गई, फिर यहाँ से निकल के महानदी यहाँ पर आई, फिर यहाँ से निकल करके यहाँ पर आई कृष्णा। तो ये सब छोटी नदियाँ हैं। ये अपेक्षाकृत क्या है, छोटी नदियाँ, और ये लंबी नदी होती है। और इसका अपवाह क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होता है। अपवाह भी क्या होता है, ज़्यादा। अपवाह माने जो इसका जो है नदी अपवाह क्षेत्र, बेसिन जिसको बोलते हैं, जहाँ और सब नदियाँ भी इससे, जैसे यमुना आई, ये तंत्र जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो होता है क्या होता है, छोटा। इसका क्या होता है, छोटा अपवाह तंत्र होता है। और इसमें क्या है, यातायात में इसमें सुविधा होती है, यातायात हम लोग कर सकते हैं, कारण कि हर समय पानी रहती है इसमें। तो हम लोग का जो नेशनल जो है जल मार्ग, वो क्या है, गंगा में है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, इलाहाबाद बनारस होकर हल्दिया तक, यहाँ धुबड़ी से लेकर के सादिया तक ब्रह्मपुत्र में, ये सब जलमार्ग है। लेकिन ऐसा जलमार्ग यहाँ पर छोटा सा, एक आध ठो है, दो ठो गोदावरी नदी में या कृष्णा में, लेकिन वो सब छोटा जलमार्ग। लेकिन ये जलमार्ग हम लोग का राष्ट्रीय जलमार्ग है, इधर ही मिलता है, इसलिए यातायात के लिए बढ़िया है। लेकिन ये यातायात के लिए उतना ठीक नहीं है, यातायात के लिए ठीक नहीं। अब जो है सो यहाँ पर और भी हम लोग देखेंगे, जो नहरें जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं हम लोग। नहरें जो है यहाँ निकालना मुश्किल, का कि यहाँ हर समय पानी रहता है, इसलिए अब जो है सो सिंचाई के लिए भी ये जो है ज़्यादा उपयुक्त है, और ये जो है कम उपयुक्त है। अब जो है ये समतल में चुके बहती है ज़्यादातर, और इसलिए जो है जल विद्युत बनाना मुश्किल है। इसमें तो जल विद्युत क्या होगा, बनाना मुश्किल, जल विद्युत बनाना मुश्किल होगा। लेकिन ये चूँकि दक्षिण की नदियां हैं, जो पठार की नदियां हैं, इसमें जल विद्युत क्या बनता है, आसानी से बनता है, जल विद्युत आसानी से बनता है। और जल विद्युत के लिए ये सब नदियां जो है, दक्षिण भारत की नदियां फेमस है, दामोदर नदी वगैरह, ये सब नदी में जल विद्युत जो है, यहाँ समतल होने के कारण आपको बांध बनाना पड़ेगा, तो ऊंचा करके, है ना, तो ये बनाना बड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ज़्यादा उतना जो है
नहीं हुआ। लेकिन पहाड़ पर होता है बांध, पहाड़ पर है, पहाड़ के ऊपर में इस नदियों पर भी है कुछ बांध, लेकिन इसमें जल विद्युत जो है आसानी से आपको इसमें होता है। अब जो है सो ये क्या होता है, मिट्टी, इसकी मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ मिट्टी लाती है अपने साथ, बहुत उपजाऊ दोमट मिट्टी, जिसे यहाँ पर दोआब में जो है इलाहाबाद के पास में दोआब में ये उपजाऊ मिट्टी लाती है। लेकिन ये अपने साथ उस तरह का उपजाऊ मिट्टी बीच में नहीं लाती है, लेकिन ये भी डेल्टा बनाती है, इसमें सिमिलरिटी भी है, ये भी डेल्टा बनाती है। जैसे यहाँ पर गंगा नदी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन, ये लोग भी डेल्टा बनाते हैं अपना, जैसे कावेरी डेल्टा और कृष्णा भी, गोदावरी भी, महानदी भी, ये भी डेल्टा बनाती है। लेकिन इसका डेल्टा जो है बड़ा होता है और इसका डेल्टा क्या होता है, छोटा, ये छोटा डेल्टा होता है। दोनों ही उपजाऊ होता है, डेल्टा में कृषि होता है, ये सब बहुत ही धान के लिए उपयोगी है, इसलिए ये डेल्टा में जो है ये दोनों में ही बनता है। लेकिन इसमें जो कुछ कुछ समानता भी है, जैसे दोनों ही दोमट मिट्टी रहती है, वर्षा में जल जो है दोनों में ज़्यादा होगा, ये इसमें समानता भी है कुछ नदियों में। जैसे उत्तर भारत में तो पहले तो बर्फ़ का पानी था ही और वर्षा का पानी भी आता है, तो बाढ़ गंगा भी लाती है, यमुना भी बाढ़ कराती होगी, और जो है सो, लेकिन दक्षिण भारत में भी वर्षा में ज़्यादा बाढ़ आता है, गोदावरी, कृष्णा, इस सब में भी। तो इसलिए ये जो है सिमिलरिटी है दोनों में। और क्या है इसमें, तो इस तरह से सिमिलरिटी यही है जो दोनों ही डेल्टा बनाती है, लेकिन ये छोटा डेल्टा है इसका, लेकिन ये बड़ा डेल्टा, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र भी आकर यहाँ बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये जो है छोटा डेल्टा बनाती है। अब ये जो है सो तट जो है यहाँ पर क्या है, व्यापारिक, ये व्यापारिक क्षेत्र से इम्पोर्टेंट और बढ़िया बढ़िया जो है टाउन सब है, व्यापारिक शहर जो है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, तट पर नगर का अभाव है, यहाँ पर नगर का अभाव मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत व्यापारिक नगर सब भी आपको मिलेगा, जैसे गंगा के बगल बगल में इलाहाबाद, कानपुर है ना। और यहाँ सांस्कृतिक जगह सब भी है, बहुत सांस्कृतिक जगह, जैसे सांस्कृतिक महत्व का जगह, जैसे इलाहाबाद में संगम है, बनारस में है, पटना है, भागलपुर है, तो इस तरह गंगा के किनारे किनारे है। तो ये सब जो है सांस्कृतिक शहर भी यहाँ पर, व्यापारिक शहर, सांस्कृतिक शहर का विकास हुआ है। लेकिन इस तरफ दक्षिण भारत की नदियों में कोई ज़्यादा व्यापारिक शहर और सांस्कृतिक शहर नहीं है, यहाँ पर सांस्कृतिक शहर नहीं है, इसमें हम लोग इसको देखेंगे। और फिर इसमें क्या होता है, आर्थिक विकास में ये योगदान देती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका उतना योगदान नहीं है आर्थिक में, इसका उतना नहीं है जितना इधर का नदी का है। अब जो है यहाँ पर और एक चीज़ है जिसको हम लोग जानेंगे, जो तीनों गतिपथ इसमें हम लोग पाते हैं, तीनों गतिपथ हम लोग पाते हैं उत्तर भारत की नदियों में। जैसे गंगा क्या है, उत्तराखंड में पहाड़ से निकली, तो ये उसका जो है पहला जो है गतिपथ है ना, पहाड़, उसके बाद वो समतल पर आई है ना, पहाड़ के बाद वो समतल पर आई है, समतल के बाद बूढ़ी होती हुए एकदम जो है सो कहाँ पर लास्ट में जो है वो जो है सो गंगा जो है इधर से होते हुए वृद्धावस्था में आ जाती है। तो तीनों अवस्था देखने को मिलता है। पहला क्या है, पहाड़ में जो रहती है गंगा का पथ, फिर जो है जल प्रपात वगैरह बनाती हुई, तो वो सब भी मिलता है, फिर बीच में भी मिलता है बाढ़ का मैदान वगैरह, और लास्ट में हम लोग डेल्टा का भी ये देखते हैं। लेकिन इसमें तीनों गतिपथ नहीं मिलता है, इसमें तीनों गतिपथ जो है, इसमें तीनों गतिपथ का अभाव होता है, ये तीनों गतिपथ इसमें नहीं मिलता है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है झरना वगैरह ये भी है, लेकिन इसमें तीनों गतिपथ का अभाव होता है। मध्य में जो है इस तरह का कोई बाढ़ का मैदान, इस तरह कोई समतल बहुत लाना, ऐसा नहीं होता है। डिस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं वो इसमें जैसा स्पष्ट है, इसमें उतना स्पष्ट नहीं होता है। तो ये जो है तीनों गतिपथ जो है नदी का पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च, निम्न और उच्च, मध्य और निम्न, ये तीनों गतिपथ पाई जाती है, लेकिन इसमें नहीं पाई जाती। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो है सो इसमें क्या है, जो जल परिमाण ज़्यादा है, इसमें जल जो है उत्तरी भारत में जल का परिमाण ज़्यादा है, जल ज़्यादा है नदी में, गंगा में जो परिमाण है जल का ज़्यादा, इसमें जल जो है क्या है, कम। इन सब नदियों में जल का परिमाण क्या होता है, कम। इसमें देखिएगा उपनदी भी ज़्यादा होती है, उपनदी जो है ज़्यादा, मतलब शाखा नदी, जैसे यहाँ देखिए गंगा में क्या है, जो यमुना वगैरह मिलती है, इसमें शाखा नदी कम है, इसमें जो है उपनदी या शाखा नदी जिसको बोलते हैं वो कम है, और इसमें जो है, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, शाखा नदी जो है इसमें ज़्यादा है। अब जो है नेविगेशन के लिए, माने जहाज़ वगैरह चलने के लिए ये जो है सूटेबल है, जहाज़ वगैरह चल, चूँकि पानी का परिमाण ज़्यादा है, गाढ़ा है, तो इसमें जहाज़ वगैरह चलने के लिए बढ़िया है। लेकिन ये जो है उतना ठीक नहीं है ये जहाज़ वगैरह चलने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब जो है सो इसका तो हम लोग जाने जो है डेल्टा जो है ये बड़ा और ये डेल्टा छोटा भी बनाता है। अपर्दन जो है ये ज़्यादा करता है, ये जो है अपर्दन ज़्यादा करती है और निक्षेप भी ज़्यादा करती है, निक्षेप भी ज़्यादा करती है, तब तो बड़ा डेल्टा बनाती है। और ये क्या करते हैं, अपर्दन भी ज़्यादा, अपने साथ में बहुत सारा इधर जो है तराई में गंगा लेकर के आती है, वो पत्थर वगैरह उसके साथ में मिट्टी वगैरह दोमट मिट्टी भी लाती है, तो अपर्दन ज़्यादा करेगी, निक्षेप भी ज़्यादा। लेकिन इसका अपर्दन भी कम और इसका निक्षेप भी कम इसमें होता है। तो ये एक चीज़ है। और जो है एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, आई और भी आकार की घाटी बनाती है। ये लोग आई और इस तरह का जो भी आकार की घाटी, जो जिसको बोलते हैं हम लोग कैनियन वगैरह, गॉर्ज, कैनियन गॉर्ज, ये बनाती हुई आती है गंगा पहाड़ पर। लेकिन ये कैनियन गॉर्ज ये सब नहीं बनाती है। ये कैनियन गॉर्ज वगैरह इस तरह भी शेप्ड वैली और ये जो आई शेप जो एकदम सकरा और जो है सो गहरा होता है, ये लोग नहीं बनाते हैं। ये दक्षिण भारत की नदियाँ नहीं बनाती है, लेकिन ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज कैनियन ये देखने को मिलता है हम लोग, सिंधु नदी का यहाँ पर जो है गॉर्ज मिलता है, फिर इधर गंगा वगैरह में भी ये सब काटती हुई भी शेप्ड वैली मिलता है, ये याद रखिएगा। और फिर एक चीज़ और है जो गोखुर झील, गोखुर झील जो है इसमें मिलता है। गोखुर झील हम लोग को मिलता है, कहा है कि नदी जो है जब वृद्धावस्था में आ जाती है तो क्या होता है, उसका गति जो है कम हो जाता है। और भी याद रखिएगा कि इसमें जो है गति जो है इसमें कम होता है, लेकिन ये सब नदियाँ जो है वो तीव्र होती है, तीव्र गति से बहती है। का ढलाव इस तरफ है, इसका ढाल जो है इस तरफ है, इसलिए ये नदियाँ जो है तीव्र गति से बहती है। इसकी गति क्या है, तीव्र गति है। लेकिन ये जो है बीच में आकर के मंद गति हो जाती है। इसकी गति कैसी होती है, मंद। तो यहाँ पर गोखुर झील मंद गति होते होते क्या होता है, नदी जो है दूसरे तरफ मुड़ जाती है, थोड़ा मियंडर जिसको बोलते हैं, मुड़ करके जाती है यहाँ। तो मुड़ जाने के बाद वो गोखुर झील का निर्माण करती है, जो ये लोग नहीं करते। गोखुर झील का निर्माण दक्षिण भारत की कोई नदियाँ नहीं करती है। अब ये जो है यहाँ पर कोमल शिला से प्रभावित होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोमल शिला ये कैसे होती है, कोमल शिला से प्रभावित होती है। कोमल शिला को ये काट करके आती है, कोमल शिला। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कठोर शिला रहता है। हम लोग जानते हैं जो दक्कन का पठार ये कठोर शिला को पार करके ये आती है। तो ये जो है कोमल शिला से प्रभावित होते हैं। हम लोग जानते हैं जो स्लेट, क्वार्जाइट, ये सब यहाँ पर क्या होता है, जो चूना पत्थर वगैरह है ना, तो इस तरह का कोमल शिला से प्रभावित होती है कौन, ये गंगा। और इधर जो है सो क्या होती है, ज़्यादातर ग्रेनाइट वगैरह से, तो शिला से यहाँ से प्रभावित होगी। तो क्या होगा, ये कठोर शिला से प्रभावित होती है ये नदियाँ, इधर वाली दक्षिण भारत की नदियाँ। और एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंटरनेशनल, ये नदियाँ सब जो है ये इंटरनेशनल नदी है, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर्जातिक नदी, माने अंतर्जातीय नदी। अंतर्जातीय नदी अंतर्जातीय नदी का मतलब होता है इंटरनेशनल। ये रिवर सब क्या होता है, इंटरनेशनल, माने दो देश से होकर के जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र इधर से निकली तो इधर जो है सो चीन, तिब्बत होते हुए फिर भारत में आती है ना। इस तरह से जैसे सिंधु नदी है, इधर से लेकर के इधर चली जाती है आपको पाकिस्तान में, और इधर तिब्बत से निकलती है। तो इस तरह ये इंटरनेशनल रिवर होता है, मतलब उत्तर भारत का बहुत सारा है। लेकिन इधर का कोई इंटरनेशनल नहीं है, ये इनलैंड है, मतलब भारत का जो है ये भारत में ही ये जो है सो भारत में ही रहती है, इसको नेशनल बोला जाएगा ये रिवर जो है। तो ये इंटरनेशनल रिवर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह की नदियां जो है, दोनों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में बहुत अंतर है। पहला तो सबसे बड़ा अंतर जो इसमें जो है, ये बर्फ़ से पिघलती है, ग्लेशियर से निकलती है, तो इसमें सारा साल भर जल होता है, जल ज़्यादा होता है, गारा नदी। और इधर जो है सो हम लोग इस तरह नहीं, ये वर्षा के जल से पुष्ट होती है, तो नहर भी सब निकालना मुश्किल होता है। सिर्फ गर्मी के बाद जो बारिश होती है तभी इसमें पानी ज़्यादा दक्षिण भारत के नदी में रहती है। और फिर आर्थिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक शहर भी इसमें नहीं बना ज़्यादा, मिट्टी उपजाऊ जो है इधर की नदियाँ ज़्यादा लाती है ना, उत्तर भारत की नदियाँ। इस तरह हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।